एक सरकार ऐसी थी मध्य प्रदेश में जिसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कहते हुए तकलीफ होती, मन पीड़ा से दर्द से भर जाता है। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बना दिया था। विकास के सारे काम ठप, और तो और मंत्री और विधायक नहीं मिल पाते थे। ठेकेदार अगर है तो ले आओ। बदनाम कर दिए पूरे मध्य प्रदेश को। विकास के काम ठप हो गए, वचन निभाए नहीं गए, वादे पूरे नहीं किए गए। आज सरपंच अगर सुन रहा हो तो उनको मैं कहना चाहता हूं, और तो और पंचायतों के पैसे भी दादा कमलनाथ खा गए। अभी 1555 करोड़ रुपए पंचायतों में भिजवाए। संकट के समय मध्य प्रदेश के किसानों की फसल बीमा योजना के पैसे नहीं दिए पिछले साल के। 2990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले, और किसान भाइयों अभी तो ये अंगड़ाई है। 4,500 करोड़ और आने वाले, चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। वो सरकार रोना रोती थी, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक 26,000 करोड़ रुपया गरीब किसान, माताओं बहनों और बेटे बेटी, भांजे भांजियों के खाते में डाले जा चुके हैं। गेहूं खरीदी मेरा रिकॉर्ड बन गया। कमलनाथ दादा खरीदते गेहूं क्या? अरे जोर से बताओ, खरीदते क्या? अब तक पंजाब का नाम होता था, नंबर 1 पंजाब रहता है खरीदी में। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में पहली बार पंजाब को पछाड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। और यह भी तब जब दादा कुछ तैयारी करके गई नहीं थे। बाकी कामों से फुर्सत मिलती तो बारदानों की व्यवस्था करते। बारदाने नहीं, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था नहीं। दिनों रात सारी व्यवस्थाएं करके, और कैलाश जी बंगाल में भी बाद में गड़बड़ हो गई। जूट के बारदाने नहीं मिले, बाद में साइक्लोन आ गया। लेकिन गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, पान के ठेले, चाय की गुमटी, खोमचे वाले, उनके लिए कहा 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी, 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। धन्य नरेंद्र मोदी जी, आपको धन्यवाद। मध्य प्रदेश में हमने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। 7% केंद्र सरकार भरेगी, बाकी बची मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, बिना ब्याज के। गारंटी भी सरकार देगी। आज अभी जब मैं इस कार्यक्रम में आया, रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ करके, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश के संगठन को, वरिष्ठ नेतृत्व को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। मजदूर आने लगे, उनको कोई कष्ट ना हो जाए। प्रदेश की सरकार ने बसों की व्यवस्था की, प्रशासन भी लगा, लेकिन चाय, नाश्ता, भोजन, पानी, और यहां तक के पांव में, कैलाश जी, आप लोगों ने भी जूते चप्पल पहनाने का काम किया। अध्यक्ष खुद जूते चप्पल पहना रहे थे। अद्भुत सेवा की। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर बाहर से आए सभी मजदूरों को रोजगार मिले, इसलिए रोजगार सेतु योजना पोर्टल बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। वो जो स्किल्ड लेबर है, काम जानते हैं, और वो फैक्ट्री या ठेकेदार जहां काम की जरूरत है, एक पोर्टल पर ले आए। और आज मैं प्रसन्नता के साथ सूचना दे रहा हूं, उनको रोजगार मिलना आज से प्रारंभ हो गया। गांव के लिए हमने योजना बनाई है। जितने स्ट्रीट वेंडर है गरीब, उनको मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपए की गारंटी भी देगी, ब्याज भर के भी उनको पैसे दिलवाएगी, ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके।
माताओं बहनों के खाते में पैसे। संबल योजना फिर शुरू हो गई। अब योजनाओं के नाम गिराऊंगा तो देर हो जाएगी, हमको नितिन जी को सुनना है। लेकिन एक भ्रष्ट सरकार चली गई, गिराई कांग्रेस ने, क्योंकि सरकार थोड़ी चला रहे थे, वादे नहीं निभा रहे थे, वचन पूरे नहीं कर रहे थे। और जब ज्योतिरादित्य जी ने ध्यान दिलाया कि वादे निभाओ नहीं तो हमको सड़क में उतरना पड़ेगा, तो कहा सड़क पे उतर जाओ, तो सड़क पे ही आ गई सरकार।